आयोजन संपन्न हुआ। आज यज्ञशाला की अध्यक्ष डॉक्टर श्रुति का जन्मदिन है। उन्होंने ही यहाँ पर यजमान के रूप में अपनी भूमिका निभाई। हम लोग मंगल कामनाएं करते हैं जन्मदिन के लिए, जन्मोत्सव मनाते हैं, आनंदित होते हैं। यहाँ तो भारतीय संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, इसमें रचे बसे हैं, तो आहार विहार सब कुछ ठीक ही है। लेकिन फिर भी सब लोग शुभकामनाएं देते हैं, जियो हजारों साल। एक साल के पता नहीं दिन हो कितने हजार, ऐसा कुछ है कहा जाता है। लेकिन बात है कैसे, उनकी शुभकामनाओं से भी काम नहीं होगा। शुभकामनाएं कितना, कौन सच्चा है कौन झूठा है, पग पग पर झूठ बोलने वाले लोग हैं। शुभकामनाएं किसकी हैं, शुभाशीष किसका है, एक। और दूसरी चीज, खाली शुभकामना और शुभाशीष से भी काम नहीं होगा। खाली मंत्र हमने अभी इसे कहा कि बढ़ा, कड़वंत विश्व देवा आयुष्टे श्रद्धा शतम। विश्व जितने देव हैं आयुष्टे ते, तुम्हारी आयु को 100 वर्ष करें, श्रद्धा शतम। और रोज प्रार्थना करते हैं। नोएडा में रहती है तब भी वो आहुतियां डालती है, पश्चिम श्रद्धा शतम। रोज 100 व्रत देखते रहे सुनते रहे होती। लेकिन सिर्फ इन प्रार्थना के साथ साथ में हमें जीवन यापन भी वैसा करना पड़ेगा। हम सब पर लागू होता है कि स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। स्वास्थ्य पर नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी देवता भी हमारे सहायक होंगे। और देवता निर्देश भी देते हैं कि हितभुक मितभुक कृतभुक, जो हितकारी हो वो शरीर के लिए। न्याय दर्शन भी यही कहता है, खाने के लिए किसी ने प्लेट दे दी और सामने देख करके बिना देखे तो नहीं खाने, देखोगे, विचार करोगे क्या है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, प्रिय है, अप्रिय है। तो न्याय दर्शन क्या कहता है, प्रमाणै ही अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाण के द्वारा जान करके कि हर चीज को हमें जानना है, उसके बाद में स्वीकार करना है। तो वही चीज है शरीर पर लागू होती है। तो शरीर एक दिव्य नौका है, इस पर बैठ करके संसार सागर से तरना है, पार उतरना है। तो इसको स्वस्थ रखना है चारों पुरुषार्थों के लिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। उनके मूल में स्वस्थ शरीर की बात कही गई, आरोग्य की बात कही गई। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य रक्षणम। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। ये साधन है, ये साधन है। इस पर बैठ करके यहाँ से हमें बंगलौर जाना है, तो शरीर से ही, इस शरीर की आवश्यकता है, उसके साथ साथ वाहन की आवश्यकता है। हवाई जहाज से जाओ, ट्रेन से जाओ, कार से जाओ। लेकिन बंगलौर जब पहुँच गए, बंगलौर मुझे मिल गया, पहुँच गए तो कार हमने छोड़ दी। वही चीज़ है, जहाँ अपनी साधना हमारी ऐसे शरीर के द्वारा होनी चाहिए। जब हम मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो शरीर हमने छोड़ दिया, ये है। लेकिन तब तक तो कार हमारी ठीक रहनी चाहिए। पंचर कार से तो नहीं पहुँच सकते, इसलिए कि अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो शुभकामनाएं, शुभाशीष और देवताओं से जो प्रार्थना की फलीभूत होती है, ये हम सब लोगों को सोचना चाहिए। हम सब अपने जन्मदिन मनाते रहते हैं और उस दिन खान पान संबंधी तमाम भूलें भी करते रहते हैं। ये बड़ा सोचनीय है, विचारणीय है। तो श्रुति को पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।